students, how are you? Hope you all are happy, healthy and safe during this time. Let us discuss now activity 2.3 class 10th साइंस NCERT. इस एक्टिविटी में पूछा गया है कि जब H2SO4 सॉल्यूशन में जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड किया जाता है तो क्या रिएक्शन होती है, क्या प्रोड्यूस होता है और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, और जो गैस प्रोड्यूस हुई है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो रिएक्शन में जिंक ग्रेन्यूल को ऐड किया गया है H2SO4 में पूछा गया है, H2SO4 में. और जब इसको ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्या होती है, ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज होती है. तो ZnSO4 जिंक सल्फेट जो क्या है, एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है. इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं जब डिलीवरी ट्यूब के पास हम बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये पॉप साउंड से बर्न होती है और पुट ऑफ हो जाती है. पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है और पुट ऑफ हो जाती है. तो ये आपको क्लियर होता है कि जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी रिएक्शन में. अब ये पूछा गया है कि अगर हम इस जिंक मेटल की रिएक्शन कुछ अदर एसिड के साथ करवाएं, अदर एसिड HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, इनके साथ अगर हम जिंक की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या सेम रिएक्शन होगी, क्या सभी केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. हम देखते हैं इन सभी एसिड्स के साथ जिंक की रिएक्शन करवाते हैं. जिंक प्लस HCl क्या प्रोड्यूस होता है, मेटल नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सेकेंड रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ Zn प्लस CH3COOH. अब इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, CH3COO Zn होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस. इस इक्वेशन को बैलेंस कर दो. यहाँ पे आपने 2 लिख दिया, अभी ये इक्वेशन बैलेंस है. तो मतलब दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. चलिए अब थर्ड की बात करते हैं. जिंक की रिएक्शन हमने करवाई HNO3 के साथ. अरे भाई ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा? देखते हैं करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर ये हाइड्रोजन का कुछ और बना देगा. चलिए इसमें हमने देखा बनता है ZnNO3 होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2. अरे यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो वाटर बन गया. वाटर इसलिए बन गया है यहाँ पे क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसमें जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी उसका इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे क्या बन गया, H2O. ओके तो इसलिए इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस डज नॉट release in the reaction because it is strong oxidizing agent. Yes, type of oxide of nitrogen produced in this reaction depends on the concentration
equation of nitric acid. Nitrogen dioxide or N2O. With a dilute acid, it produces N2O. With concentrated NO, it produces NO2. With dilute N2O, dinitrogen oxide. With concentrated, it produces NO2. Is it clear? Now balance this equation. So let's see what happens. I have written 4. Why I have written 4 directly? Because I have seen 2 nitrogen here and 2 nitrogen here. I am putting this 2. So it is balanced now. If it is not, you see that it is not balanced, then try to balance it. Hope you all have liked this video. So hit the like button and subscribe my channel. Thank you very much for watching.